कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं? इंग्लिश के क्लास में है। किस क्लास में है? इंग्लिश के क्लास में है। रिमूव टू समझ में आया था? ऐड क्वेश्चन टेक समझ में आया था? चेंज द डिग्री समझ में आया था? टेंस पढ़ा दिए हैं? वॉइस पढ़ा दिए हैं? सेंटेंस पढ़ा दिए हैं? देख रहे हैं ना, इतना सारा चीज पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का आज एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। 100 क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। कितना क्वेश्चन देंगे? 100 क्वेश्चन। तो जब सीखिएगा तब ना 100 क्वेश्चन बनाइएगा। कितने बच्चों को आर्टिकल पता है? आर्टिकल अंग्रेजी में, चलिए कुछ को पता है कुछ को नहीं है, देखिए सब। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स। ARTICLES, आर्टिकल्स। क्या देखते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अंग्रेजी में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुते बच्चों को ये पता नहीं कि कहां पे ए लगाएंगे, कहां पे एन लगाएंगे, कहां पे दी या द का प्रयोग करेंगे। तो आज इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से और बड़ा सिंपल वे में याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है ना? आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा आगे भी इसको शेयर करके बढ़ा दीजिए, है ना। आपको बढ़िया बढ़िया क्लास आपको मिलने जा रहा है। A to Z ग्रामर के सारे चैप्टर्स आपके होने वाले हैं। सभी विषयों के सभी टीचर्स मिलकर के आपको बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल करके, है ना, पढ़ाई करें ऐसा कि भविष्य मेरा अच्छा हो जाए। ठीक है कि नहीं है? तो अपने भविष्य का सही निर्धारण के लिए आप लोग हम लोगों से जुड़िए और फायदा उठाइए। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों का हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए हम लोगों के संस्था से जुड़िए और फायदा उठाइए। आर्टिकल्स, तो सबसे पहले देखिए, आर्टिकल्स बोलते हैं जैसे ही तैसे ही 3 शब्द आपके दिमाग में आ जाते हैं। कौन कौन से शब्द आपके दिमाग में आ जाते हैं? तो एक शब्द है ए, दूसरा शब्द है एन, और तीसरा शब्द है द या दी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? सीधा बढ़ जाइए, आवाज जोर से बोलिए ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको लगे कि क्लास में बच्चे बैठे हैं। कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, दी भी कुछ बच्चे कहते हैं, द भी कहते हैं। कुछ बच्चे द भी बोलते हैं, कुछ बच्चे दी भी बोलते हैं। तो द और दी क्या है ये भी आप इस चैप्टर में समझेंगे कि द किस कहां पे बोलेंगे द और कहां पे बोलेंगे दी, है कि नहीं? तो इस बात को बढ़िया से समझिए। तो आइए इंग्लिश सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। इंग्लिश इसलिए भी जरूरी है कि आप अगर बिहार से बाहर चले गए तो आपको हर जगह इंग्लिश का बड़ा यूज है। आप बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी में आप कमजोर हैं तो आप की बहुत बेइज्जती होती है। इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है ना। इंग्लिश में किसी भी तरह की कोई बातें आ जाती हैं तो आपको दूसरा से पढ़वाना पड़ता है कि नहीं? तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता और पहली प्राथमिकता है कि आप इंग्लिश में स्पोकन करें, बातचीत करें। आपको इंग्लिश में हर बात समझ में आनी चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन का अंग्रेजी में जवाब दे सके, ये सब बातों को समझना है। तो अंग्रेजी में और अच्छा बनने के लिए, अंग्रेजी और सटीक आपका हो जाए, इसके लिए हम लोगों को आर्टिकल्स पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? आर्टिकल्स पढ़ना होता है। तो आर्टिकल्स में ये 3 शब्द आते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं कि आर्टिकल्स को 2 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भाग में बांट देते हैं। एक भाग को हम लोग कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे जवाब देते हैं? ए एन दी को आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन थोड़ा ढंग से अगर पढ़िएगा तो हम लोग अगर ऐसे पढ़ें कि आर्टिकल्स जो है इसको 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। कितना भाग में? 2 भाग में। एक को बोलते हैं डिफिनिट। क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। एक को बोलते हैं हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या कोई दिक्कत है?
डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल। अब यहां पे बताइए डिफिनिट का हिंदी कितना बच्चों को पता है? तो डिफिनिट माने होता है निश्चित, डिफिनिट माने क्या होता है? निश्चित। और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो इसमें देखिए डिफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। ए और एन जो है वो वहीं पर यूज होगा जहां पे डिफिनिट आर्टिकल होंगे। डिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है, वहीं पे इनडिफिनिट आर्टिकल में आपका दी या द का प्रयोग होता है। द भी कह सकते हैं या दी भी बोलते हैं। कहां पे द है दी है बाद में बताया जाएगा। ये जैसे ए भी जो है इसके दो उच्चारण है, ए को अ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ए एन, एन भी बोलते हैं, अन भी बोलते हैं। तो इसके दो फॉर्म है, एक है वीक फॉर्म, एक है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, है ना। उच्चारण का कितना फॉर्म है? आर्टिकल जैसे ई वाला है इसका दो फॉर्म है। तो कभी कभी आप अ भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, तो अ जो हुआ ये इसका वीक फॉर्म है, वीक माने कमजोर फॉर्म है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए, ये इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। क्या बोल है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। उसी प्रकार से एन जब आप लोग देखिएगा तो इसको कहीं कहीं अन भी पढ़ा जाता है और कहीं कहीं इसको है ना एन भी पढ़ा जाता है। एन मीन्स एक। तो यह जो हो गया अन हो गया से हो गया इसका वीक फॉर्म, और एन जो हो गया से क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया। अब कहता है कि किस नाउन के पहले हम इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग कब करेंगे, यही इसमें पढ़ना है हम लोगों को बहुत ध्यान से। समझे कि नहीं है? हमने आपको कहा कि जैसे द और दी में आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है कि कैसे उपयोग इसका हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ए लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे बहुत अच्छे से, है ना। जब हम लोग द का प्रयोग पढ़ाने लगेंगे तब द का प्रयोग या दी का प्रयोग जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे। सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ए और एन का यूज कहां होता है कि नहीं? बोलता ही नहीं है। ए और एन का प्रयोग कहां होता है इसको पढ़ेंगे। तो इसे बोल दिएगा तब ना, बोलते हैं ये नहीं बोलिएगा तो कैसे हो जाएगा। देखिए ऐसे इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है दी, और अथी जो है वीक फॉर्म क्या होता है? द। तो चलिए डिफिनिट आर्टिकल यहाँ पे हो गया, ये हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। इतनी बातों को समझ गए आप लोग? एक लाइन में आप याद रखेंगे कहां पे ए लगेगा, कहां पे एन लगेगा। बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है। और इसको इजी कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से समझिए, है कि नहीं? जैसे देखिए आप देखते होंगे आपको बचपन में या और छोटे क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है कि वॉवेल के पहले एन का प्रयोग कर दीजिए और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग कर दीजिए। बात तो सही है, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि आप देखिए यहां से समझिए, आप इंग्लिश में जो वर्ण पढ़ते हैं, आप हिंदी में भी वर्ण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हिंदी में जो वर्णमाला पढ़ते हैं, हिंदी का वर्णमाला क्या है? ए बी सी डी से लेकर के कहां तक? एक्स वाई जेड तक। कहां तक है? जेड तक। टोटल इसकी संख्या कितनी है? 26। इस लेटर की संख्या कितनी है? 26। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं, तो क्या बताइएगा? 26। अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। अल्फाबेट की संख्या कितना होता है? 26। अल्फाबेट मीन्स क्या चीज? वर्णमाला। ABCD 26 ठो होते हैं। बोलिए मुंह से, झुकिए मत, समझी? तो ए से लेकर के जेड तक 26 ठो लेटर हैं, और इन्हीं लेटर्स को जो है इसको दो भागों में बांट दिया है। एक को हम लोग बोलते हैं वॉवेल और एक कुछ को कहते हैं इसमें से कॉन्सोनेंट्स। अब आपसे पूछते हैं हम कि वॉवेल किसको कहते हैं? हाँ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। A-E-I-O-U ये क्या चीज है? वॉवेल है। बाकी B C D F G H है ना, J K L M N है ना, P Q R S T U V W X ये सब है क्या चीज? है कि नहीं? मैंने W को छोड़ दीजिए, उसमें से W कह रहे हैं, U को छोड़ दीजिए। A-E-I-O-U जैसे हम लोग लिखते हैं A-E-I-O-U, है कि नहीं? इसको आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग वॉवेल।
और आपको पढ़ाया गया होगा नीचे के क्लासों में कि अगर जिसका मीनिंग ए से शुरू हुआ जैसे एप्पल, ई से शुरू हुआ जैसे आई, किसी का मीनिंग आई से शुरू हुआ है तो आइसक्रीम, ओ आउल, यू अम्ब्रेला, तो उसके पहले क्या लगा दीजिए, एन का प्रयोग कीजिए। आप लोगों ने यही पढ़ा होगा, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है, गड़बड़ा जाता है ऐसे करने से। लेकिन बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है तो अच्छी बात है कि उसको यहीं से शुरू करना है। अगर उसको ज्यादा थोड़ा ऊपर उठा करके पढ़ाइएगा तो बच्चा गड़बड़ पढ़ लेगा, है कि नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को अब देखिए, आप लोगों को कहां पे एन का प्रयोग होगा और कहां पे ए का प्रयोग होगा, इसको बड़ा अच्छा से सीखने का प्रयास करना है। तो आप लोगों को हम एक चीज बताते हैं, आप हिंदी में भी वर्ण पढ़ते होंगे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इस तरह से पढ़ते होंगे। और उसको बांटा जाता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में। स्वर को ही अंग्रेजी में बोलते हैं वॉवेल, स्वर को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉवेल। और जिसको आप व्यंजन कहते हैं उसी को बोला जाता है क्या चीज, कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट। तो जैसे अंग्रेजी में आप तो बता दिए कि वॉवेल बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को, उसी प्रकार से हिंदी में वॉवेल किसे कहा जाता है? हाँ बोलिए, नहीं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं बताइए? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जैसे देखिए, आप जब पढ़ते होंगे हिंदी में वॉवेल कहा जाता है, देखिए किसको स्वर कहा जाता है, किसको स्वर बोलिए, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, वॉवेल। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये वाला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं लाइन? तो इसको बोला जाता है स्वर वर्ण। क्या बोला जाता है? स्वर वर्ण। इसको क्या बोला जाता है? स्वर वर्ण। और स्वरे वर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल। तो अब हम लोगों के यहां सीखना है क्या चीज, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा जो भी वर्ड है हिंदी में जिसको आप क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं? व्यंजन में। किस में आ जाते हैं? व्यंजन में। समझे कि नहीं? यानी कि बोलते हैं उसको हम लोग क्या चीज, कॉन्सोनेंट में। क्या चीज? कॉन्सोनेंट में। उसका क्या नाम है जी लड़का का? नाम सूरज रख लेने से सूरज नहीं होगा। पढ़ा रहे हैं ना तो शरीरवा देख रहा है कि हमारे शरीरवा के गोरैया कैसा नहीं, गोरैया काम देगा? बेवकूफ कहीं का। इधर पढ़ा रहे तो इधर ना ध्यान देगा। नाम रख लिया है सूरज और काम है अंधेरा वाला, न लिखने आता है ना पढ़ने आता है। जैसा नाम है उसके मुताबिक रहेगा। सूरज हमको गार्जियन से भी समझ में नहीं आता, नाम रखता है सूरज और है पढ़ने में अंधेरिया। कहा लगे सूरज नाम रहा। सूरज का मतलब जो उजाला करने वाला हो, जिसमें प्रकाश हो। इसमें तनिको प्रकाश नहीं है तो सूरज नाम रखने से क्या हो जाएगा? अब चलिए, जिसमें व्यंजन किसको कहेंगे? जिसको इसके अलावा जितने भी हम लोग शब्द पढ़े रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पे आप लोगों को समझना क्या है वो हम बता रहे हैं। आप मीनिंग पढ़ते हैं, जैसे GOOD गुड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं GOOD गुड, तो कैसे लिखेंगे? गुड गुड। तो इसका शुरुआत किससे हुआ? ग से। आप कहते हैं BOY, लिखते हैं बॉय, तो इसका शुरू किससे हुआ? ब से। तो ये सब कॉन्सोनेंट है। क्या चीज है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं एप्पल, APPLE, हिंदी में लिखते हैं एप्पल, इसकी शुरुआत किससे हुई है? ए से। किससे हुई है? ए से। तो ये क्या हो जाएगा? स्वर। तो जिसका जिस मीनिंग का उच्चारण, समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? जिस मीनिंग का
उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, जिस मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन अ आ ई उ ए ओ से शुरू हो, प्रोनाउंसिएशन हिंदी के प्रोनाउंसिएशन से शुरू हो, तो उसमें आप लोगों को क्या लगा देना है? ऐन। क्या लगा देना है? ऐन। और बाकी सब में क्या लगा देना है? तो ए। बाकी इसमें क्या लगा देना है? ए। अब जैसे देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, यहां पे कैसे कंफ्यूजन होगा सो समझिए, ध्यान से समझिए। क्या ध्यान से समझिएगा? क्या कंफ्यूजन होगा सो समझिए, देखिए ध्यान से। हमने कहा कि बाबू जहां जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन अ आ ई उ ए ओ से शुरू हो, उसमें आप एन लगा दो, यही ना हम बोले हैं। और बाकी सब में क्या लगा दीजिएगा? ए। ये तो हम बोले हैं तो सटीक है, और इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे आप देखिए अंग्रेजी में जो वाला था वो गलती हो जाता था कि बाबू रे जिसका मीनिंग ए से शुरू हो, जिसका मीनिंग ई से शुरू हो, जिसका मीनिंग आई से शुरू हो, जिसका मीनिंग ओ से शुरू हो, जिसका मीनिंग यू से शुरू हो, उसमें एन लगा दीजिएगा। तो ये बहुत हद तक सही नहीं होता था। कैसे सही नहीं होता था जरा देखिए, यहां पे क्या है? यू है, तो UMBRELL, इसका उच्चारण क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है? छाता। तो इसका हम लोग नाम क्या चीज से शुरू हुआ? अ से। तो अ से नाम शुरू हुआ तो इसके पहले क्या लगा देते हैं? एन अम्ब्रेला। अगर यह अंग्रेजी में भी यू से शुरू हुआ है तो यू के सामने क्या लगाते हैं? एन। तब भी सही है, दोनों से ही सही हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ? यूनिवर्सिटी। क्या लिख दिए? यूनिवर्सिटी लिख दिए। अब इसका उच्चारण क्या चीज से शुरू हुआ है? यस से। क्या चीज से शुरू हुआ है? यस से। अगर सिर्फ अंग्रेजी वाली बात को जानेंगे कि AEIOU के पहले एन लगता है तो इसमें भी एन लग जाएगा, और उस समय क्या हो जाएगा? ये गलत। तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे यू था तो हम एन लगा दिए, तो गलती कैसे हो गया? क्योंकि हमको सर जी पढ़ाए हैं कि AEIOU के जिससे जो भी मीनिंग शुरू हुआ हो उसके पहले क्या लगा दीजिए? एन लगा दीजिए, यही ना? लेकिन क्यों गलती हुआ? तो अब देखिए कैसे गलती हुआ से हमने कहा है कि हिंदी वाले से इसको ले चलिए कि जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि जिसका उच्चारण हिंदी के अ आ ई उ ए से शुरू हुआ है, उसके पहले क्या लगा देना है? आपको एन लगा देना है। ई वाला में पूर्णतः सही नहीं है। तो अब देखिए तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यू से शुरू हुआ मीनिंग क्या चीज से शुरू हुआ? यह से। इसमें कहीं यह है तो ई वाला रहेगा तब ना एन लगाइएगा। तो इसमें तो यह से शुरू हुआ है तो इसके पहले एन लगेगा कि ए लगेगा? तो ए यूनिवर्सिटी सही हो जाएगा। आ गया समझ में? अब ई वाला जानिएगा तो यहाँ यू भी रहेगा तो क्या लगाइएगा? ए। अब जैसे देखिए, अब यहां पे सोच समझिए, आप पढ़ते हैं HOUR, क्या पढ़ रहे हैं? HOUR। जैसे देखिए HORAC, तो इसको क्या उच्चारण लिखेंगे? हॉर्स। क्या लिखेंगे? हॉर्स। तो हॉर्स लिखेंगे तो इसका ह से शुरू हुआ तो डायरेक्ट आप क्या लगाइएगा? ए से। और चूंकि एच भी भावेल नहीं है इसलिए भी ए लगेगा। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तब भी क्या लगेगा? ए लगेगा। दोनों से सही हो गया। लेकिन इसको देखिए तो ये भी तो एच है, HOUR। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? आवर।
इसका हिंदी में क्या चीज से शुरू हुआ है? आ से शुरू हुआ है। किससे? आ क्या है? वॉवेल है, तो इसके पहले क्या लगना चाहिए? ऐन। तो इसको बोलेंगे ऐन आवर। क्या बोलेंगे? ऐन आवर। सही हो गया। लेकिन क्या एच अंग्रेजी से चलिए तो एच क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में क्या लगता है? ए। तो इस हिसाब से तो यहाँ ए लगना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे ए लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। एन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सही। आ गया समझ में? अब बताइए, जैसे देखिए एम क्या है? एम, तो एम जो है, एम कहते हैं तो एम से शुरू करते हैं। देखिए MOON, तो इसको क्या लिखते हैं? मून। तो मां से शुरू हुआ, तो मां से शुरू हुआ तो ए मून। सही हो गया। लेकिन जैसे कहते हैं एम में, अब इसको लिखिए तो MA, क्या चीज से शुरू हुआ है? ए से। तब इसमें ए लगाइएगा एम को देख करके, तो गलत होगा कि सही होगा? गलत हो जाएगा। एम को देख करके ए लगाइएगा तो गलत हो जाएगा ना। हमको देखना है हिंदी वाला। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ए। तो ऐन का प्रयोग होगा ऐन एम में। क्या होगा? ऐन एम में। आ गया समझ में? बहुत कंफ्यूजन है। जैसे कि कहते हैं, देखिए SWAN, स्वान, तो स से शुरू हुआ है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? ए। लेकिन आप कहते हैं SDO। अब लिखिए तो SDO, SDO क्या चीज से शुरू हुआ? ए से। तो यहाँ एस था तो ए लगाए, तो यहाँ भी तो उसी के अनुसार ए लगना चाहिए था। तो हो जाएगा क्या चीज? गलत। तो यहाँ क्या लगेगा? एन SDO। क्या लगेगा? एन SDO। अब आ गया समझ में? आ गया तो तू खड़ा हो। अच्छा, हम लिखते हैं BA, इसमें क्या लगेगा? ABA। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। करा कि नहीं सर? INBA नहीं होगा, चूंकि इसको लिखिए तो इसको लिखाएगा बी। बी जो हो गया से क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। समझ में आ गया बात? तो आपको फोकस कहां करना है? तो देखिए ध्यान से, आपको जो फोकस करना है मेरे भाई, कैमरामैन फोकस करो, है कि नहीं? वो फोकस यहीं पे कर लेना है। देखिए कहां पे, बताते हैं फिर से। ठीक हो गया? देखिए ध्यान से आप लोग, अब आप लोगों को कहां आन लगेगा? तो जिस मीनिंग का उच्चारण, उच्चारण बोले तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। समझे कि नहीं? जिस मीनिंग का उच्चारण स्वर वर्ण से हो, स्वर वर्ण से हो, तो उसमें क्या लगेगा? उसमें ऐन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ऐन का प्रयोग होगा। क्लियर हो गए? बाकी सभी में क्या चीज का प्रयोग होगा? ए का। बाकी सभी में ए का प्रयोग होगा। अब कहेगा कि कौन सा स्वर्ण वर्ण? तो अंग्रेजी वाला कि हिंदी वाला? हिंदी वाला। हिंदी वाला स्वर वर्ण में, यानी कि अ, आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी से जिसका उच्चारण शुरू होगा
है ना, उसमें क्या चीज का प्रयोग होगा? एन का। क्या चीज का प्रयोग होगा? एन का। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? बढ़िया से कितना बच्चा को क्लियर हो गया? इसके बाद बाकी सब में कितना का होगा? बाकी सब में किसका प्रयोग होगा? एक का प्रयोग होगा। आ गया समझ में? अब कहते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, अब हम लोग बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है एनसीसी, अब इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। बहुत अच्छा। एन एन सी सी, आप समझ गए कि क्यों लगा एन एन सी सी? आप बताइए एमए के पहले क्या लगेगा? बीए के पहले क्या लगेगा? एसडीओ के पहले क्या लगेगा? क्लियर हो रहे हैं कि कोई दिक्कत है? डॉग आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे देखिए एक जगह आओ आप कंफ्यूजन कीजिएगा, जैसे यूनिफॉर्म है आपका, जिसको जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या लगाइएगा? ए। क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? यूनिवर्सिटी में क्या लगाइएगा? ए। क्या लगाइएगा? ए। बिल्कुल सही। हम पूछबो करेंगे जैसे तो आपको बताना है वही। अब बताते हैं जरा सा, अब बताइए अम्ब्रेला में क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? एन का प्रयोग कीजिएगा। अच्छा देखिए एक चीज बताइए, इंग्लिश मैन है, इंग्लिश मैन, क्या लगाएंगे इसके पहले? एन। एन इंग्लिश मैन का मतलब एक अंग्रेज। क्या हो गया? एक अंग्रेज। लेकिन ई से शुरू हुआ, हम लोग ई से, ई के वजह से लगाए कि उच्चारण के अनुसार लगाए? उच्चारण के अनुसार लगाए, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लगाए। लेकिन देखिए एक और मीनिंग है, जो ई से हम शुरू करेंगे लेकिन उसके पहले ए लगेगा कि एन। आप लोग हमको जवाब दीजिएगा। यूरोपियन है ना, क्या बोलते हैं इसको? यूरोपियन। क्या लगेगा इसके पहले? अच्छा यहां ई से शुरू हुआ तो एन, यहां ई से शुरू हुआ तो ए, ऐसा का है? क्या उच्चारण है बताइए? यूरोपियन, यानी कि यू से शुरू हुआ है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया? ए। ई शुरू हुआ था किससे? एन से। अच्छा आवर, एन एन आवर, क्या लगाइएगा? एन आवर। समझ में आ गया बात है? लेकिन हम आपसे जरा सा पूछते हैं, हम आपसे जरा सा पूछते हैं, कैसे कैसे पूछे बताइए? एलिफेंट, एलिफेंट, एन एलिफेंट। आउल, एन आउल, क्या लिखाइएगा? एन आउल। आ गया समझ में कि कोई दिक्कत है? कहीं से कोई कंफ्यूजन? तो ऐसे मोटा मोटी टाइप का आप लोग समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे मोटा मोटी आप लोगों ने इसको बढ़िया से समझ लिया। अब बताइए जरा सा, हॉर्स के आगे क्या लगाइएगा? हैं? अच्छा, और ऑनेस्ट मैन के आगे क्या लगाइएगा? काहे? ईवीएच से शुरू हुआ, ईवीएच से शुरू हुआ है, इसका उच्चारण किए तो ये ह से हो गया, और इसका उच्चारण है तो अ हो गया, तो अ से शुरू हुआ इसलिए इसमें क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? एन का। आ गया समझ में कि कोई दिक्कत है? अच्छा एक्स रे, इसमें क्या लगेगा? काहे? उच्चारण एक्स, एक्स बोलते हैं तो एक स, यानी कि एक ए से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? ए से। समझ में आ गई बात है? अच्छा हाई स्कूल के पहले क्या लगेगा? ए हाई स्कूल। लेकिन हम बोलेंगे एन एच ई हाई स्कूल, तब क्या लगेगा? अब देखिए यहाँ पे देखिए, बहुत बढ़िया समझिए इसको। जैसे देखिए कोई नाम होगा,
हम लोग बोले हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के पहले क्या लगाए? ए। लेकिन हम बोल रहे हैं HE हाई स्कूल, तब एन लगा। एन यहाँ पे काहे लगा? यहाँ भी तो एच है था, यहाँ भी एच है, लेकिन यहाँ पे एच था लेकिन हो गया हाई और यहाँ हो गया एच, तो एच है ए से शुरू, इसलिए इसमें एन लगा, इसमें ए लगा। आगे समझ में? ये कोई दिक्कत है? समझ में आया? देखिए कोई भी प्लूरल हो, एक से अधिक हो, तो चूंकि एन मने एक, ए मने एक, हम बोल देते हैं बॉयज। बॉयज में के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? बताइए, बॉयज के पहले क्या लगेगा? बॉयज के पहले न ए लगेगा न एन लगेगा, समझे कि नहीं? नहीं ए लगेगा, नहीं एन लगेगा, समझे कि नहीं? राम के पहले क्या लगेगा? ए राम लगा सकते हैं? नहीं। एन राम लगा सकते हैं? नहीं। किसी भी नाम के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, समझे कि नहीं? लेकिन हाँ, किसी विशेष स्थिति में होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये बातों को कितने बच्चे समझ लिए? इस बात को कितना बच्चा समझ लिए? इतना सारे बच्चा समझ लिए? कहीं से कोई दिक्कत? तो अब जरा सा हम लोग द के बारे में समझ लीजिए बढ़िया से। किसके बारे में समझ लीजिए? द और दी के बारे में। अब पहले इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, THE। कहीं कहीं इसको द भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको दी बोला जाता है। कहां द कहां दी बोलेंगे? तो देखिए, आप अगर देखिए, सबसे पहले देखिए द का प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कहां द बोलेंगे, कहां दी का प्रयोग करेंगे, समझे कि नहीं? आप कोई शब्द लीजिए अंग्रेजी का, है ना, आप कोई भी शब्द ले लीजिए अंग्रेजी का, अगर वह शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से। समझ में आ रही है बात ना? तो अगर वह कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसके पहले द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द। जैसे डॉग है, क्या है? डॉग। क्या है? डॉग। जैसे दिस इज, अब यहां पर डॉग है, तो हम लिखे हैं THE, दिस इज द डॉग पढ़ेंगे कि दी डॉग पढ़ेंगे? द डॉग पढ़ेंगे। यहां पे उच्चारण इसका क्या हो जाएगा? द। क्यों द से शुरू हुआ? क्योंकि यहां पर जो वर्ड है शुरू, वह क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब भी किसी के पहले आप THE का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको द पढ़ें कि दी पढ़ें, कैसे जानकारी होगा? तो जब कॉन्सोनेंट हो वर्ड और उसके पहले THE लगा हुआ है तो उसको आप लोग द पढ़िए। लेकिन यहां पे भावेल रहे, क्या रहे? भावेल, और उसके पहले द है, THE लगा हुआ है, तो उसको क्या पढ़ेगा? द की दी? तो दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी का पढ़ेंगे। तो हम इसका एक नियम बना दें। देखिए कैसे नियम बताते हैं इसे प्रयोग करने के लिए। द दी का प्रयोग, द दी का प्रयोग, द और दी का प्रयोग कैसे करें? तो देखिए ध्यान से, जरा सा इस मैटर को समझिए। कैसे समझेंगे? तो समझिए कैसे। जब किसी शब्द का पहला अक्षर, जब किसी शब्द का पहला अक्षर, जब किसी शब्द का पहला अक्षर, समझे कि नहीं, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? कॉन्सोनेंट से। अगर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो और उसके पहले THE लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? THEI, तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। द होगा। क्या हो जाता है? द होता है। क्या होता है? द होता है। आ गया समझ में?
जैसे हम लोग बोलते हैं द डॉग, यहां पे क्या बोलेंगे? द, क्या बोलेंगे? द। अब हम लोग बोलते हैं मैन, तो मैन के आगे THE लगा हुआ है, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? द मैन। क्या बोलिएगा? द मैन। आ गया समझ में? जैसे आपको लिखा हुआ है पर्सन, PERSON, इसके पहले THE लगा हुआ था, क्या बोलिएगा? द पर्सन। क्या बोलिएगा? द पर्सन। अब लिखा हुआ है टेबल, और टेबल के पहले THE लगा हुआ है, तो क्या पढ़िएगा? द टेबल। क्या पढ़िएगा? द टेबल। आगे समझ में? लेकिन अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब इस बात को और समझिए गहराई से। कैसे समझिएगा? ये था पहला रूल। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं दूसरा रूल। जब किसी शब्द का पहला अक्षर, जब किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो? वॉवेल। क्या हो? वॉवेल से प्रारंभ हो, वॉवेल से प्रारंभ हो, और उसके पहले, और उसके पहले THE आए, तो उसका उच्चारण, उसका उच्चारण क्या होगा? दी होता है। क्या होता है? दी होता है। क्या होता है? दी होता है। अब बताइए, ऑक्स लिखा हुआ है और इसके पहले THE लगा हुआ था, क्या बोलेंगे? यहां पे द नहीं, यहां पे बोलना है आपको दी ऑक्स। क्या बोलना है? दी ऑक्स। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों दी ऑक्स और क्यों द का प्रयोग हुआ, तो आप कितने बच्चे बता दीजिएगा? बता दीजिएगा इतना बच्चा? अच्छा, अब बताइए ऐसा उदाहरण में, जैसे लिखा हुआ है आपका एग। क्या लिखा हुआ है? एग। इसके पहले THE लगा हुआ है, तो क्या पढ़िएगा? दी एग। क्या पढ़िएगा? दी का प्रयोग कीजिएगा। क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा? दी का। अब यहां पर एप्पल है और इसके पहले THE लगा हुआ है, तो क्या पढ़िएगा? दी एप्पल। क्या पढ़िएगा? दी एप्पल। अब जैसे यहाँ पे आंट लगा हुआ है और इसके पहले दी लगा, THE लिखा हुआ था, क्या पढ़िएगा इसको? तो कहां पे दी बोलेंगे, कहां पे द बोलेंगे? कितने बच्चों को आ गया? आ गया? बोलो कहां लगेगा THE? द, वो तुम्हें वो THE द कहां लगेगा? कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल हो? अरे हम पूछ रहे कि द कब बोलेंगे? द ये बताएगा जी, बोलो। हाँ, तो हम तुमसे दी पूछे, हम ये पूछे कि दी कहां लगेगा? हम तो एक ही लाइन पूछे कि द का प्रयोग कहां होगा, द कहां बोलेंगे हम लोग? कहां बोलेंगे तू बता। अच्छा, अब वॉवेल कहां बोलेंगे? हाँ, वॉवेल बोल रहा है। दी कहां बोलेंगे? जो शब्द की शुरुआत वॉवेल से हो, यानी कि उच्चारण उसका कैसे निकले? वॉवेल से, तो उसके पहले का जो THE लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दी। लेकिन जिस मीनिंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो, तो उसके पहले जब THE लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? द। समझ में आ गया बात? द दी समझ में आ गया? अब दी का प्रयोग या द का प्रयोग कहां कहां करेंगे, तो अब लेते हैं प्रयोग द का। छुट्टी हो गया? तो चलिए हम लोग न है तो अगला क्लास में पढ़ लेंगे, पूरा वीडियो है ना, बना देंगे आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।